हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो मराठी का पेपर का जो हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं कि किस तरह से जो क्वेश्चन पेपर आ सकता है, यानी कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, कितना टाइम दिया जाएगा आपको, गद्य में कितना होगा, पद्य में कितना होगा, व्याकरण किस तरह से आएंगे, ये सभी चीज़ों को हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले तो मार्च 2020 का पेपर है और ये 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है। ठीक है, यानी जिस तरह से 2019 में 100 मार्क्स का पेपर लिया गया था उसको घटाकर वापस 80 मार्क्स का कर दिया गया है और इसमें आपको पूरे 3 घंटे का समय दिया जाएगा। लेकिन ड्यू टू पैंडेमिक आपको ये 3 घंटे का समय बढ़ा के 3 घंटा 45 मिनट का हो जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है बच्चों के लिए। ठीक है, तो आपको इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपको 45 मिनट क्या होगा एक्स्ट्रा मिलेगा। आप लोग उसके अंदर अपना जो एग्ज़ाम है उसको अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ सूचनाएं दी गई हैं। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, जितनी भी सावधानियां आपके टीचर बोलते हैं वो आपको रखनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो विभाग ए है उसके अंदर आपको गद्य पाठ दिया गया है। ठीक है, गद्य का मतलब होता है कि जितने भी जो पाठ होते हैं उसके ऊपर, उसके बेस के ऊपर क्या पे क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे सबसे पहला ही क्वेश्चन आपको किसके ऊपर पूछा गया है, इस पैराग्राफ के ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, पैराग्राफ को तो अच्छे से रीड करना है और अच्छे से आप रीड कर सकते हो क्योंकि एक तो आपके पास समय आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा समय दिया जा रहा है तो आप उसका फ़ायदा उठाओ, आप अच्छे से पैराग्राफ को रीड करो। उसके बाद क्या करो, आप अपना आंसर लिखो। क्योंकि आप क्या करते हो, कभी कभी जल्दबाजी में आपको जो आंसर आता है कि हाँ मुझे ये लगता है, तो आप अपने हिसाब से जो याद करके आए रहते हो वो लिख देते हो। ठीक है, लेकिन इस पैराग्राफ में उसका मतलब क्या होता है उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको कृति पूर्ण करा दिया गया है 2 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे आपको जो पहला क्वेश्चन था वो कितने मार्क्स का था, 2 मार्क्स के लिए। सेकंड वाला 2 मार्क्स के लिए। एंड थर्ड यहाँ पे आपको विविध सल्ल्याचे वर्णन तुमच्या शब्दात लिहा 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो प्रश्न पहला का दूसरा पार्ट है इसके अंदर भी आपको सेम, आपको पैराग्राफ के ऊपर ही क्या करना है, इसका कृति पूर्ण करना है और यहाँ पे आपको लिखना है का ते लिहा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आकृती पूर्ण करा और या आकृती भी डॉक्टर मंगलेशकर यांच्या मासेल गावातील आठवटी। ठीक है, तो इसके ये जो क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन आपको इस पैराग्राफ के ऊपर से ही करने होते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे आपको स्वमत दिया है, यानी खुद के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, आप क्या करोगे, एक बार पैराग्राफ के पढ़ोगे और पैराग्राफ पढ़ के क्या करोगे, अपने शब्दों में उस पैराग्राफ को लिखोगे। ठीक है, आप पूरा कॉपी नहीं करोगे। अगर आपने कॉपी किया तो आपको 1 या 1.5 मार्क्स ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने खुद के वर्ड में लिखा, खुद के वर्डिंग में लिखा, तो आपको उसके अंदर पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप गद्य पाठ देख सकते हैं, जो कविता वाला पाठ होता है। और पूरे मराठी के बुक में मुश्किल से आपको 4-5 कविताएं होगी, 5 से ज़्यादा 6। तो आप वो आसानी से कर सकते हो क्योंकि अगर आप एक बार कविता भी पढ़ लेते हो और उसका जो सारांश है अगर आप एक बार देख लेते हो तो आपको जो गद्य वाला पूरा पाठ है वो आपको अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई डिफ़िकल्ट वाली चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको पूरा दिया गया है। इसके ये भी आपको उसी के ऊपर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो पद्य पाठ दिया गया है, पद्य पाठ यानी पूरा यह कविता का पाठ है, जिसके अंदर भी आपको सेम वैसे ही क्वेश्चन दिए गए थे जैसा गद्य पाठ के अंदर था कि आपको पहला कृति पूर्ण करना है, चौखट पूर्ण करना है, उसके बाद आकृति बनाना है, देन उसके बाद कवितेतील खालील शब्दाचा अर्थ लिखना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बच्चे इसके अंदर गलती करते हैं। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि जो याद करके आए रहते हैं और उसी के हिसाब से क्या करते हैं, इसका आंसर लिख देते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको जो पैराग्राफ में दिया है उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं काव्य सौंदर्य दिया है। ठीक है, देन उसके बाद खालील 2 कवितापैकी कोणत्याही एका कविता संबंधी दिलेला मुद्द्यांच्या आधारे कृती सोडवा। तो यहाँ पे आपको नीचे एक ये दिया गया है, मुद्दा दिया गया है। उस मुद्दे के हिसाब से आपको क्या करना है, एक कृति करनी है, यानी उसके ऊपर आपको कुछ लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप स्थूल वाचन देख सकते हैं। इसके भी आपको कम से कम 4 इससे ज़्यादा 5 ही लेसन मिलेंगे। तो आप स्थूल वाचन में पूरे 6 के 6 मार्क्स आसानी से निकाल सकते हो। इसके अंदर हर स्थूल वाचन में आपको 2 से ज़्यादा 3 क्वेश्चन ही रहेंगे, उससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा या फिर आपको उस स्थूल वाचन का सारांश पूछा जाएगा। ठीक है, तो यही 2 चीज़ें हैं जो आपको पूछी जाएगी और ये सब दोनों चीज़ें हैं वो आपके लिए 6 मार्क्स बहुत आसानी से दे सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो विभाग 4 है भाषा अभ्यास,
तो इसके अंदर आपको व्याकरण की चीज़ें दिखेगी, जैसे वाक्य प्रकार अच्छा ओळखा, कसातील सूचनेनुसार वाक्य रूपावर करा, खालील वाक्य प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। तो ये सब चीज़ें क्या है, आप हिंदी में भी पढ़ते हैं कि आपको क्या करना है, सिर्फ इसका अर्थ बताना है और अर्थ बताकर उसको एक वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद यहाँ पे आधारित कृति जैसे शब्द संपत्ति, ठीक है, ये समानार्थी शब्द है, ठीक है, तो समानार्थी शब्द आपको लिखना है, विरुद्धार्थी शब्द आपको लिखना है, शब्द समूह बदल एक शब्द लिखना है आपको, देन उसके बाद वचन बदलना है, ठीक है। तो वचन का मतलब होता है कि एक वचन से बहुवचन, ठीक है, गोष्ठ का हो जाएगा गोष्ठी, कल्पना का कल्पनाएं, ठीक है। तो इस तरह से आपको वचन बदलना आना चाहिए। उसके बाद विरुद्धार्थी शब्द क्या होते हैं, समानार्थी मतलब सेम मीनिंग वाले शब्द, विरुद्धार्थी मतलब शुरुआत का अंत, स्तुति का अस्तुति। तो इस तरह से आपको चीज़ें करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेखन नियमानुसार लेखन, यानी लेखन के हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको खुद का ये जो पैराग्राफ है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे विराम चिन्ह, तो ये सब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, जो विराम चिन्ह होते हैं, जो उसके अंदर मार्किंग मार्क्स ये होते हैं, जो सिंबल होते हैं, वो आप देने में कभी गलतियाँ हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको 2 मार्क्स आप आसानी से इसमें निकाल सकते हो, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। उसके बाद यहाँ पे आयोजित लेखक, जिसके अंदर आपको पत्र लेखन मिलेगा, ठीक है। तो आप पत्र लेखन सिंपल सी बात है कि आप सिर्फ ये करके जाओ कि किस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। यानी मेथड को अगर आप जानते हो तो आप मेथड के हिसाब से कोई भी पत्र लेखन आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारांश लेखन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे कृति सोडवा बोला गया है, बातमी लेखन बोला गया है। उसके बाद कथा लेखन, लेखन कौशल्य, प्रसंग लेखन, देन उसके बाद आत्मकथन, वैचारिक लेखक। तो इस तरह से आपको ये जो पूरा यहाँ पे जो मार्क्स है, यहाँ पे 8 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, 10 यहाँ पे आप मिलेंगे, 10 8 18 हो गया, 18 6 यहाँ पे आपको 6 मिलेंगे यहाँ पे आपको, तो 18 6 24 मार्क्स आपको सिर्फ उपयोजित लेखन से मिलेंगे। तो अगर आप इसके अंदर अगर एक भी मार्क्स अगर नहीं कटाते हो तो आपको आसानी से 100 में से कम 90 या 95 इसके अंदर मिल सकता है पूरे 100 में से, ठीक है। क्योंकि मराठी का पेपर यहाँ के लोगों के लिए तो बहुत आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या रहे बहुत पहले से रह रहे हैं, तो उनको मराठी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो ही जाता है, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत आई हो या फिर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।